हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है हम एक डेटा का इंतज़ार यहाँ पे कर रहे थे। जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो डेटा है वो 3:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद हमारे सामने यहाँ पे आने वाला है। मतलब ऑलरेडी अब सामने आ चुका है और इसका जो भी इम्पैक्ट रहेगा कि डेटा मार्केट को अच्छा लगा बुरा लगा, वो हमें कल बाजार में देखने को मिल जाएगा। हालांकि एग्जैक्ट पिक्चर तो नज़र नहीं आती बिकॉज इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है दुनिया भर में, बट फिर भी कल हमें एक रिएक्शन देखने को मिलेगा कि बाजार को ये डेटा कैसा लगा है। और किस डेटा की हम बात करें तो दोस्तों हम बात करें इन्फ्लेशन के डेटा की। कल मतलब यस्टरडे की अगर बात कर ले, आखिरी वीडियो में ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, संडे के दिन भी ये बताया था कि सीपीआई का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा, महंगाई का डेटा हमारा सामने यहाँ पे आने वाला है। और इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा है, नए सीरीज के साथ अब ये डेटा पब्लिश यहाँ पे हो रहा है। बेस ईयर बदल चुका है, जो वेट्स रहते हैं सीपीआई बास्केट का उसमें बदलाव यहाँ पे किया जा चुका है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लास्ट टाइम भी हुआ था। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेकेंड टाइम हम लोग को ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हमारा इन्फ्लेशन का डेटा कैसा निकल कर आ रहा है। जब ये नए सीरीज के साथ शुरुआत हुई थी, जब लास्ट टाइम डेटा आया था तो वो डेटा अनुमान से खराब आया था मतलब अगर इन्फ्लेशन का डेटा खराब आना मतलब मार्केट के लिए नेगेटिव पॉइंट। सो इस वक्त का डेटा कैसे निकल कर आएगा नई सीरीज के हिसाब से, उसी के ऊपर हर किसी का ध्यान था। और ये डेटा सामने आ चुका है और वापस दोस्तों डेटा यहाँ पे खराब आया मतलब इन्फ्लेशन बढ़ना अनुमान के हिसाब से अच्छा नहीं होता है। मतलब आप देख सकते हैं तारीख सबसे पहले 12 मार्च, आज की बात हो रही है। लास्ट टाइम ये आया था 2.73%, अनुमान जो था उससे ज़्यादा ही था। इस वक्त की बात कर ले, ठीक है, अनुमान ज़्यादा ही करके रखा था कि ये 3.10% तक आएगा, बट ये उससे भी खराब निकल कर आ गया 3.21%। सो हम कह सकते हैं लास्ट टाइम के हिसाब से तो कंपेयर करना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि मंथली अलग अलग मंथ का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, बट फिर भी मंथली भी ज़्यादा है और फोरकास्टिंग से भी ज़्यादा हम लोग को डेटा देखने को मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं बैक टू बैक इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो डेटा है इसको स्किप कर लेना, इसको भी स्किप कर लेना। क्यों इसको स्किप करें, क्योंकि ये ओल्ड डेटा हम लोग को देखने को मिलता है। ओल्ड मतलब ओल्ड मेथड से कैलकुलेट होता था। ये था पहली बार नया डेटा, 2.40 एक्सपेक्टेड था, 2.75 लास्ट टाइम भी खराब आया था, और इस वक्त भी 3.10 से 3.21, मतलब बैक टू बैक इन्फ्लेशन का डेटा हमें खराब देखने को मिला है। ठीक है, मार्केट इस प्रकार के डेटा को वेलकम तो नहीं करेगा, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। और देखा गया दोस्तों, तो इस चीज़ का मतलब बोलते हैं ना, मतलब हमें क्या हिंट देता है ये जो डेटा रहता है, इन्फ्लेशन बढ़कर आ रहा है, क्या बताता है हमें, यस, कि जो ये होप हम लोग लेकर चल रहे हैं, कौन सी होप, कि आरबीआई यहाँ पे रेपो रेट को कट करेगा, इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे गिरा देगा। तो इस प्रकार का डेटा देखकर ये होप क्या हो जाती है, वाइप आउट हो जाती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब अगली जो एमपीसी की मतलब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है वो कब है, अप्रैल मंथ में है। एंड तभी अगर देखा गया दोस्तों, तो ये जो अनुमान हम लोग लेकर, अनुमान मतलब एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे कि रेट कट होगा, अब वो ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म होते हुए देखने को मिल चुका है। वैसे ही पहले से आप देख सकते हो जो प्रेडिक्शन था, क्या रेट कट होगा, नो, जैसे चल रहा है वैसे ही, मतलब पॉज होल्ड रहेगा, वो 85% प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। और 15% ऐसे लोग हैं कि हाँ वो एक्सपेक्ट करते कि भाई रेट कट हो सकता है करके। बट ये डेटा देखने के बाद दोस्तों, ये डेटा हम लोगों को और शायद से यहाँ पे नो की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों, ये डेटा बाजार के हिसाब से खराब हम लोग को देखने को मिला। और ये देखो, एक कॉमन सेंस वाली बात भी होती है। कौन सी कॉमन सेंस वाली बात, फिलहाल का जो सिचुएशन चल रहा है, जंग से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है, यस, क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल अगर ऐसे ही अगर चलता रहा तो भाई पेट्रोल डीजल, अभी भी सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, दाम नहीं बढ़ा रही है, बट एक लिमिट होता है। सरकार को भी पता है कि अगर ये सिचुएशन अगर नहीं सुधरी बहुत लंबी अवधि तक, अगर क्रूड $150 बिलियन, $200 बिलियन प्रति बैरल के हिसाब से अगर चला गया, तो फिर भाई वो लिमिट ही क्रॉस हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ेगी। अगर पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ गए, ठीक है, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ गया। बहुत ही सिंपल सा गणित है, हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो हर एक चीज़ महंगी। आपके घर में आने वाली सब्जी, कोई भी चीज़ अगर आप खरीद लो, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट रहता ही है, मतलब क्रूड कंपोनेंट रहता ही है, पेट्रोल डीजल रहता ही है। सो ये कॉमन सेंस है कि हमें पहले से ही पता है कि इन्फ्लेशन की स्थिति खराब रहेगी और ज़्यादा खराब हो सकती है अगर मिडल ईस्ट में सिचुएशन और बिगड़ी तो। इसलिए हम देख भी रहे हैं कि क्रूड वापस 100 के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है। 100 के करीब अगर क्रूड रहेगा, और ये एक्सपेक्ट करना
कि आरबीआई रेट कट करे, ये तो कोई सेंस वाली बात तो यहाँ पे बनती है नहीं। फिर भी एक इंतजार था कि चलो कुछ तो अच्छा डेटा निकल कर आ जाए। ठीक है, अच्छा मतलब क्या, जो अनुमान किया गया था बस इज इक्वल टू ही आ जाए, उतना ही आ जाए तो भी बाजार एक राहत की सांस लेगा। बट नहीं, फिलहाल सिचुएशन हम लोग को खराब ही देखने को मिल रहा है। और थोड़ा सा अगर हम कैलकुलेट करके देखें, कैलकुलेट करके देखना मतलब, अब देखिए हम लोग Q4 में जी रहे हैं, मतलब Q4 चल रहा है। ठीक है, Q4 से रिलेटेड चीज़ें कब सामने आएगी, जब ये जो Q4 में क्या रहता है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब मार्च अभी भी चल रहा है ना, तो Q4 कंप्लीट कब होगा, जब मार्च खत्म होगा। तो अभी हमारे पास जनवरी का डेटा आया है, फरवरी का डेटा भी आ चुका है जो आज ही पब्लिश हुआ है। मार्च का डेटा कब आएगा, जब मार्च खत्म होगा, तो अप्रैल में आ जाएगा। सो हमारे पास एटलीस्ट 2 मंथ का डेटा तो है। तो चलिए क्वार्टरली प्रिडिक्शन के हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि मार्च में कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं इन्फ्लेशन का डेटा। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये दो डेटा, जनवरी का पकड़ लेंगे 2.75, फरवरी का पकड़ लेंगे 3.21, इन दोनों का टोटल करेंगे 3.21 2.75 कितना आता है 5.96। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आरबीआई ने जब लास्ट एमपीसी की मीटिंग हुई थी फरवरी मंथ में, हमें बताया था कि कितना इन्फ्लेशन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे वो, किसका, Q4 का। तो पहले उन्होंने 2.9 बोला था, उसको उन्होंने हटाकर 3.2 कर दिया, ज़्यादा कर दिया। सो 3.2 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर लेंगे एंड एवरेज निकाल रहे तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। ठीक है, एक बार में कैलकुलेट कर रहा था वो मल्टीप्लाई करना ही भूल गया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं। सो ऐसे एरर होते रहते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 9.6, और इस 9.6 को माइनस करेंगे किससे, अभी जो हमें मिला था 5.96, तो कितना आ रहा है 3.64, एकदम स्कूल लेवल की हम बात कर रहे हैं। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि मार्च मंथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, 3.64 इतना मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल है कि इन्फ्लेशन अगर यहाँ तक अगर आया, मतलब आरबीआई जो सोच रहा था, आरबीआई को भी एक अनुमान रहता है, उस हिसाब से हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट अगर इससे भी अगर भयंकर अगर इन्फ्लेशन अगर आ जाता है, अगर मैं मार्च मंथ की आपको एडवांस में बात बता के रख रहा हूँ दोस्तों, नोट करके रखना, अगर मार्च मंथ में, मतलब अप्रैल मंथ में मार्च का डेटा निकल कर अगर ये 3.64 के बियॉन्ड आया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सिचुएशन काफ़ी खराब हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकती है। एंड यूजुअली देखा गया, यूजुअली होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज जो मिडल ईस्ट में चीज़ें चल रही है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब तो यहाँ पे करेगी ही करेगी। क्योंकि फरवरी मंथ तक अगर देखा गया तो आरबीआई ने भी कल्पना नहीं की होगी कि इस प्रकार की सिचुएशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि यस, कि ये जो इन्फ्लेशन है वो अभी हम लोग को काफ़ी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है एज पर द न्यू सीरीज। एंड ये और बढ़ने का खतरा रहेगा, बिकॉज मिडल ईस्ट जब तक शांत नहीं होगा सिचुएशन काफ़ी गंभीर यहाँ पे हो सकती है। देन आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, इन्फ्लेशन का रेंज क्या रहता है, 2 से लेके 4 तक। 2 के नीचे जाना भी अच्छी बात नहीं रहती है, एंड 4 के ऊपर जाना मतलब चलो ठीक है, 4 के ऊपर भी चला गया तो ओके फाइन रहता है। एकदम एक्सट्रीम लेवल रहता है 6। ठीक है, 6 के अगर हिसाब से अगर चीज़ें अगर चलने लग गई, उसके बाहर अगर जाने लग गई, मतलब सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो गई। बट फिलहाल हम देख सकते हैं कि 4 के करीब अब हमारा इन्फ्लेशन धीमे धीमे करके निकलते हुए देखने को मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अगले टाइम जो डेटा निकल कर आएगा वो शायद से 4 या फिर उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। ठीक है, मंथली एक बार जाने से कोई दिक्कत नहीं होती है, एवरेज क्वार्टरली देखना होता है, बट फिर भी अलार्मिंग साइन यहाँ पे बच सकता है। और करंट सिनेरियो जो हम लोग को देखने को मिल रहा है उसमें कंक्लूजन क्या है निकल के आ रहा है कि बॉस रेट कट के सपने तो भूल ही जाओ। ठीक है, सो ये पॉइंट हमें समझ में यहाँ पे आ जाता है। और इसीलिए अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी को भी अगर चेक कर लेंगे तो लाल रंग ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 50-60 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी जैसे डेटा देखने को मिल चुका है। ठीक है, इसमें क्या ही सेलिब्रेट कर लेंगे। ठीक है, खराब सिचुएशन है, खराब डेटा देखने को मिला है, तो लाल रंग एक्सपेक्टेशन जो किया है वही रिजल्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। अब देख लेते कल बाजार, जैसे मैंने बताया कि बाजार कल जब खुलेगा उसके पहले तो भाई मल्टीपल खबरें आती रहेंगी। अमेरिकन मार्केट खुलेगा तब तक यूएस ईरान से कोई और खबर आएगी, मिडल ईस्ट से कोई और खबर आएगी, क्रूड ऑयल को लेकर कोई और खबर आएगी, कोई अफवाह भी आ जाएगी, मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। बट अगर हम सिर्फ हमारा सीपीआई डेटा तक अगर बात को सीमित रखें तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि यस, ये डेटा बैक टू बैक खराबी हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुका है, जब से नई सीरीज स्टार्ट हुई है तब से लेके अभी तक। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड अच्छा, कुछ लोग अगर सोचते होंगे कि सर ये आप जो बात कर रहे हो नई सीरीज़, ठीक है, जो इन्फ्लेशन का जो कैलकुलेशन होता है नई सीरीज़ के हिसाब से कैसे होता है, क्या क्या वेटेज में यहाँ पे बदलाव है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, अगर वो वीडियो देखना है आप चाहो तो कमेंट सेक्शन देख सकते हो, या फिर
डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो, वहाँ पे मैं उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन पे, या फिर अगर आपको किधर इधर विंडो रहेगी स्क्रीन के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेना। आपको नई सीरीज़ में क्या क्या परसेंटेज में बदलाव किया है, एजुकेशन में कितना बदलाव है, देन उसी के साथ साथ हेल्थ केयर में कितना बदलाव है, सीरियल्स खाने पीने की चीज़ें वेजिटेबल में कितना बदलाव है, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स में कितना बदलाव है, वेटेज पहले कितना था अब कितना है, ये सारी बातें जानिए तो आप उस वीडियो को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।